माँ बाप का असली सहारा बहू होती है, ना कि बेटा। दीपक अपनी पत्नी से बात बात पर लड़ाई किया करता था। हर वक्त उसे ताने देता रहता। अपने माता पिता के समझाने पर भी उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और नहीं तो कहता, मैं आप लोगों का बेटा हूँ और आप लोग पक्ष इसका लेते हैं। दीपक के माता पिता मुस्कुरा कर रह जाते। दीपक की पत्नी ज्योति रोज रोज के किचकिच ताने सुन सुनकर परेशान हो गई। एक दिन उसने कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का निश्चय कर लिया। दीपक ने कहा, कुछ दिन के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए जाओ, मैं सब कर लूँगा। अगले दिन सुबह ही ज्योति तैयार हो गई। दीपक ने कहा, चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। ज्योति ने उसे बताया, तुम लोग नहीं, बस मैं जा रही हूँ। बच्चों का स्कूल है, वह नहीं जा सकते। दीपक का मुंह खुला का खुला रह गया। ज्योति उसे इस तरह देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठी और कहा, कोई दिक्कत है क्या, न जाऊँ? दीपक ने घमंड से कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूँगा। मेरे माँ बाप हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर बेटा हूँ मैं उनका। ज्योति चली गई। दीपक उसे बस स्टेशन छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब घर लौटा तो बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। पापा पापा, भूख लगी है। अभी वह कुछ कहता, तब तक उसके पिता ने कहा, बेटा चाय का टाइम तो निकल गया, फिर भी जल्दी से चाय पिला दे और अपनी माँ को चाय के साथ कुछ खिलाकर दवाई भी खिला दे। दीपक ने झट से चाय बनाई, बच्चों को ब्रेड के साथ दूध दे दिया, कपड़े चेंज करने रूम में गया तो वहाँ की हालत देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। जोर से आवाज़ लगाकर बच्चों को बुलाया। दोनों बच्चे डरते हुए आकर खड़े हो गए। डांटते हुए उसने कहा, रूम की कैसी हालत बना रखी है तुम दोनों ने, इस तरह कोई सामान फेंकता है? अपनी चीज़ें भी ढंग से नहीं रख सकते तुम लोग? अपने बच्चों को डांटने के बाद उसने सामान व्यवस्थित किया और फिर रात के खाने के लिए पूछने अपने माता पिता के पास जाने लगा। फिर सोचा, मुझे तो खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता, फिर पूछने का क्या फ़ायदा, जाकर होटल से खाना ले आता हूँ। और वह होटल से खाना ले आया। उसके माता पिता ने कहा, बेटा हमें शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियाँ हैं, हम बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। और वह थोड़ा थोड़ा दूध पीकर ही सो गए। दीपक माँ को दवा खिलाना भी भूल गया। सुबह जैसे तैसे करके बच्चों को स्कूल भेजा, माँ बाप के लिए खिचड़ी बनाई और जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा रात को भी मैंने दवा नहीं ली, इस समय तो देता जा। माँ की बात सुनकर दवाइयों का डिब्बा और पानी लाकर माँ के पास रखते हुए बोला, ले लो माँ। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता कौन सी दवाई लेनी है, मुझे तो बहू निकाल कर देती है। दीपक बोला, मैं उससे पूछने नहीं जाऊँगा, आप याद करके बताओ, मैं दे देता हूँ। मुझे याद कैसे होगा, वह मुझे दिखाकर तो नहीं निकालती। और सुन, जाने से पहले पानी गुनगुना करके दे दे, तेरे बाबूजी नहा लेंगे। माँ मुझे देर हो रही है। हो क्या रही है, हो चुकी है, बाबूजी ठंडे पानी से नहा लें, नहीं तो शाम को नहाएंगे। कहते हुए दीपक जल्दी से ऑफिस चला गया। वहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने खुद भी सुबह कुछ नहीं खाया था। सारी हेकड़ी एक दिन में ही निकल गई थी। उसने अपने बॉस से छुट्टी ली और सीधा निकल गया ज्योति को लेने। उसको इस तरह से आया देखकर ज्योति की भाभी ने पूछा, सब खैरियत तो है न जमाई राजा? दीपक ने कहा, हाँ सब खैरियत है, मैं ज्योति को लेने आया हूँ। क्यों, अभी तो एक ही दिन हुआ, 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह तो रहने दो, ज्योति ने उसे चढ़ाते हुए कहा। नहीं ज्योति, तुम्हारे शैतान बच्चे, तुम्हारे बिगड़े हुए सास ससुर और तुम्हारा महल जैसा घर मुझसे नहीं संभलेगा। मैं अपनी पत्नी को नहीं, बच्चों की माँ को, सास ससुर की बहू को और उस घर की मालकिन को लेने आया हूँ। साथ ही वादा भी करता हूँ, अब कभी तुम्हें किसी बात का ताना नहीं दूंगा, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। उसने अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा तो सब हंसने लगे। ज्योति उसके साथ वापस आ गई। उसे देखकर दीपक के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा ज्योति, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। कैसा प्लान माँ? दीपक हैरान था। तुमको अकल आ जाए इसलिए हमने यह प्लान किया था। देखो, तुम एक दिन भी हमारा और बच्चों का सही से ख्याल नहीं रख सके
और बहू तो दिन रात हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, हमारी देखभाल अपने बच्चों जैसा करती है, हमें सम्मान देती है। बेटा, तुम बहू का स्थान कभी नहीं ले सकते। बहू घर की लक्ष्मी, दुर्गा, अन्नपूर्णा सब होती है और पति के लिए वह रंभा, उर्वशी से कम नहीं होती है। दीपक अब सब समझ गया था, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था और साथ ही साथ उसका बेटा होने का घमंड भी चूर चूर हो गया था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले कहानियाँ सुनने